सही कदम है, चोर चोर के नारे लगने चाहिए। अब वो बंदा अगर पॉलिटिशियन बन के हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बनकर आया, फिर पढ़ा लिखा एजुकेटेड है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीकत टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद बाबर। नाजरीन, अभी एक वाक़या हुआ है कि जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के कुछ आदमियों के साथ उम्रा करने गए हैं, लेकिन जब वो हरम शरीफ में दाखिल हुए हैं तो वहाँ उनके ख़िलाफ़ अवाम ने चोर 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 के नारे लगाए हैं। तो हम इस पे पूछेंगे कि अवाम का रद्द अमल इन नारों पर क्या है, वो क्या समझते हैं इस बात को कि ये नारे आए क्यों हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और ये ठीक हैं या नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके मुतालिक अवाम की राय। हरम शरीफ में उनके ख़िलाफ़ कल नारे लगे हैं चोर चोर चोर, तो आपके ख्याल में ये कैसा कदम है? सर, इसके ऊपर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, व तउज़्ज़ु मिन तशा व तज़िल्लु मिन तशा। वो देखता भी है, जानता भी, अल्लाह समीउल बसीर, अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, देखने वाला है, बेशक वो जानने वाला हर शय पर कादिर है। वो इस वक्त जानता है कि कौन चोर है और कौन नहीं है, और वो उसी के घर में सबसे तो पहली बात है कि अगर हम पुराने दौर पर जाएंगे, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर, मेरा ख्याल है बच्चों की हिस्ट्री का पता है। अगर हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को दौर खिलाफत पढ़ें या हमारे जो खुलफा राशिदीन रहे हुए हैं उनका हम पढ़ें, तो जितनी लूट मार इन्होंने की और जितना आवाम को खाया है, ये सिंपल सी आप देख ले एग्जांपल के अभी इन्होंने कहा था जी महंगाई हो रही है, और अब आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी इमरान खान तो जेब में से डालकर जो है वो पहले पेट्रोल दे रहा था सस्ता, अब हम नहीं दे सकते, वी कैंट अफोर्ड दैट। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा ना, द बेगर्स कैन बी चूजर्स। ये मैं इस बात के ऊपर, इसके ऊपर पहले मैं इतना ना इसको ज़्यादा रजिस्ट नहीं करता था। पहले ठीक है यार, पॉलिटिशियन है, कर भी क्या, इससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक जानवर है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप उसे जो मर्जी बातें करेंगे, ही विल नॉट रिस्पॉन्ड सेम एज इट इज़। दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर एनिमल्स। बिकॉज जो इंसान है ना, उसको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसका विजन होता है, उसका मकसद होता है, ठीक है। खिदमत खल्क़ ईदी को देखें आप, अल्लाह पाक ने कितनी इज़्ज़त बख्शी है, ठीक है। इमरान खान की अगर हम पॉलिटिशियन को हटाकर देखें, तो अगर आप इसका सिर्फ शौकत खान कॉन्सेप्ट उठा लें, उस प्रोजेक्ट के ऊपर अल्लाह पाक ने कितनी इसको इज़्ज़त बख्शी है। उन माओं ने दुआएं दी हैं जिनके बच्चों को सेहतयाबी मिली है, सेहतयाबी अल्लाह पाक ने दी है, वो सिर्फ वसीला बना है, और उसने सिर्फ वो किया है जिस मकसद के अल्लाह ताला ने भेजा था। अब वो बंदा अगर पॉलिटिशियन बन के हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बनकर आया, फिर पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल हूँ मार्केटिंग में, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि यार जिस बंदे ने एजुकेशन ली हो और जिस बंदे के पास एजुकेशन ना हो, उसमें कितना डिफरेंस होता है। और उसमें डिफरेंस यही है कि वो कहता है कि क्या हम गुलाम हैं, और ये कहते हैं द बेगर्स कैन बी चूजर्स। क्यों? उसका विजन है, उसकी माइंड थॉट बहुत बड़ी है। ये जनाब माशाल्लाह, इनकी थॉट क्या है, बूट पॉलिश करना। और अभी देख ले जी, वही आपके सवाल पर वापस आता हूँ, किस किताब में लिखा है इस्लाम के अंदर, किस आईनी किताब में लिखा हो, किसी मुल्क की किसी किताब में लिखा हो कि वक्त के हुक्मरान को इजाज़त है कि वो हुकूमत के पैसे से या हुकूमती ख़जाने से अपने साथ 80 बंदों को साथ उम्रा में लेकर जाएगा, ठीक है। किसने इजाज़त दी है? नवाज शरीफ को भी छोड़ दें, आप जरदारी को भी छोड़ दें, सारे पैनामा शाहनामा इनके ऊपर जो केसेस सब छोड़ दें, सिर्फ इसी मुद्दे पे भी बात कर लें आप, किस किताब में लिखा है? मेरे पास कोई पटवारी भाई हो, बेकारी भाई हो, आई वुड से दैट, एंड कोई ऐसा बंदा हो यार जो इस बात को मुझे चैलेंज कर सकता है, मेरे साथ डिबेट कर सकता है, सो ही इज़ वेलकम। आप मेरी डिटेल्स चैनल से ले सकते हैं, एंड आई विल प्रोवाइड यू माय डिटेल्स। इफ समवन बी देयर, यू विल कॉन्टैक्ट मी एंड डेफिनेटली वी विल हैव अ डिबेट, बट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। बिकॉज पॉलिटिशियंस, इमरान खान जो बाहर नज़र आ रहा है, दिल से वो क्या है वो भी अल्लाह ही जानता है, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर उसके साथ चल रहा हूँ तो सिर्फ उसके विजन और उसके अज़म पर, और उस बंदे ने अपने माँ बाप, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़ा है सिर्फ मुल्क के लिए, अवाम के लिए। फिर एक लीडर, बीइंग अ लीडर, मैं एक टीम लीड का भी रोल प्ले करता हूँ प्रोफेशनल लाइफ में। मेरी भी टीम है, मुझे पता होता है कि मैंने अपनी सीनियर्स का आगे कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ उन पर राइट पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ही इज़ अ लीडर, उसको पता है कि मैंने अपनी नेशन को दुनिया के अंदर क्या रिप्रेजेंट करना है। जो कायदे-ए-आज़म ने रिप्रेजेंट किया था मुसलमानों के, दे आर वेरी ब्रेव। हम जहाद के नाम के ऊपर, ठीक है, तो दिस इज़ माय स्टेटमेंट, सो थैंक यू वेरी मच। भाईजान, शहबाज शरीफ साहब जब अपनी काबीना के साथ उम्रा करने गए हैं सरकारी खजाने पर, तो जब वो हरम शरीफ में दाखिल हुए हैं तो उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए हैं। आपके ख्याल में ये कैसा कदम है? सही कदम है, चोर चोर के नारे लगने चाहिए। उसकी वजह? वाकई चोर आ तो चोर के नारे लगने। हाँ जी। और हरम शरीफ में जो नारे लगाए गए हैं वही उसी तरह का ही आपका ख्याल है कि ठीक है? इन्हों दे नारे लगने चाहिए, भला जिहड़ा मर्जी महीना हो, चोर चोर के नारे लगने चाहिए, ये है ही चोर आ। भाईजान, शहबाज शरीफ साहब जब अपनी काबीना के साथ सरकारी खजाने पर उम्रे पर गए हैं तो हरम शरीफ में उनके खिलाफ नारे लगे हैं चोर चोर चोर। वो वाकई चोर है, बहुत बड़े। किस लिहाज? प्राइवेट उन्होंने बेच दिया, रेलवे स्टेशन उन्होंने बेच दी, मोटरवे हर शहर उन्होंने बेच दी, नहीं बेची है, तो फिर वो बहुत बड़े चोर है।
तो आपके ख्याल में वो ठीक नारे लगे हैं? जी वो बिल्कुल ठीक लगे। चाचू, शहबाज शरीफ साहब जब गए हैं उम्रे पे सरकारी खजाने पे अपनी काबीना के मेंबर्स के साथ, तो हरम शरीफ में उनके खिलाफ नारे लगे हैं चोर 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 के, तो आपके ख्याल में ठीक है या गलत है? ओ यार मुझसे जरूर आपने ये बात पूछनी है, किसी और से पूछ लो। आपके ख्याल में उनका किरदार कैसा है? आप सीनियर शहरी हैं, आपने कई हुकूमतें देखी हैं। नहीं, हम नहीं उनको पसंद करते। अच्छा, यानी कि वो ठीक नारे लगे हैं उनके खिलाफ। ऐसा ही समझ। जनाब, शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के साथ जब उम्रा करने गए हैं तो हरम शरीफ में उनके खिलाफ नारे लगे हैं चोर चोर चोर, तो उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल चोर ही हैं जी। किस लिहाज से? हर लिहाज से देखें, अभी आपके सामने उन्होंने कहा था लोड शेडिंग भी होना शुरू होगी। इमरान खान को चोर कह रहे हैं, वो तो खुद सबसे बड़ा खुद चोर है। ठीक हो गया, जब से आया चोरी हो रही, समझ लो हमारी बिजली वो भी चले गई। फिर जो सारा सीज़न लगता है साल भर, जो हमारे दर्जी भाई हैं जो सारा साल मेहनत करते हैं, अब जब उनका कमाने का टाइम आया तो सारी लोड शेडिंग होना शुरू हो गई। ये काहे का इंसाफ है? ये तो इंसाफ नहीं ना हुआ। यानी कि ठीक लगे हैं नारे? जी बिल्कुल ठीक लगे हैं ही चोर ये। सर, शहबाज शरीफ साहब जो अपनी काबीना के साथ उम्रा करने गए हैं तो हरम शरीफ में जब दाखिल हुए हैं तो उनके खिलाफ चोर 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 के नारे लगाए गए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये हम तो ऐसे ही देख रहे हैं कि वो वाकई जनमन चोर हैं, और उनको लंदन में भी उनके घर पे नवाज शरीफ को भी चोर कह रहे हैं, इधर भी उनके खिलाफ पूरी दुनिया में, बल्कि हर जितने भी मुल्क है ना, हर मुल्क में उनको चोर कहा जा रहा है, और वो है भी चोर हैं। यानी कि वो ठीक, आप समझते हैं कि ये ठीक उधर की आवाम ने किया है? हाँ, उनकी आवाम ने बिल्कुल ठीक किया है, और एहतियाज अदब से होना चाहिए उधर, बस ये मैं कहता हूँ। अल्लाह का घर है, उधर अदब लाजमी होना चाहिए। को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर के अलावा कहीं जाते हैं ना, फिर उनकी जो मर्जी कर दें, उसकी जलील जितना मर्जी करें, मगर उधर कोई एहतराम करे, अल्लाह के घर का और अल्लाह के रसूल के घर का एहतराम करे। आपने अवाम की राय जानी कि जो शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना को सरकारी खजाने पर उम्रे के लिए जाने पर हरम शरीफ में जो चोर 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 कहा गया है वो ठीक था या गलत था, उस पर आपने अवाम की राय जानी है। अब फैसला आपका है। इसी के साथ चैनल हकीकत टीवी न्यूज़ पर कैमरामैन हुसनैन अहमद के साथ अपने होस्ट जुनेद बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।